नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। कोतवाली थाने में हुए आरक्षक के साथ मारपीट के मामले में एक तरफ जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं दूसरी ओर दीपक मिश्रा सहित 6 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जबकि आरोपी यश सिंह के परिजन आरक्षक पर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। अंबिकापुर कोतवाली थाने घुसकर शनिवार की रात आरक्षक सत्येंद्र दुबे के साथ हुए मारपीट के मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पार्षद दीपक मिश्रा सहित 6 अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस की टीम कर रही है। वहीं घटना के मुख्य आरोपी यश सिंह के परिजन ने आरक्षक सत्येंद्र दुबे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह को ज्ञापन सौंपा है। आरोपी के परिजन का आरोप है कि सत्येंद्र दुबे ने उसकी पिटाई की थी, जिस वजह से उसे गंभीर चोट आई और इलाज के लिए बनारस ले जाना पड़ा। वहीं थाना प्रभारी ने आरोपी यश सिंह के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा कि जिस दौरान थाना परिसर में घटना घटी, उस दौरान खुद आरोपी आरक्षक को पीटता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। वहीं परिजन कह रहे हैं कि उसे गंभीर चोट आई है। यही नहीं, थाना प्रभारी ने कहा कि किसी के द्वारा लगाए गए आरोपों को वो झूठा नहीं कह रहे, लेकिन परिजन के मुताबिक जिस आरोपी को गंभीर चोट आई है, वह आरक्षक को खुद पीट रहा था। इसके अलावा पार्षद दीपक मिश्रा एवं अन्य 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस किसी के दबाव में नहीं है। अब तक 3 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं जल्द ही पार्षद सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि 9 आरोपी ने मिलकर कोतवाली थाने में पदस्थ आरक्षक सत्येंद्र दुबे की बेदम पिटाई की थी और बलपूर्वक 3 युवकों को थाने से छुड़ा कर ले गए थे। वहीं मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस ने 20 घंटे बाद आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। अब देखने वाली बात है कि फरार आरोपियों को पुलिस कब तक पकड़कर सलाखों के पीछे भेजती है। इनके द्वारा अभिषेक सिंह द्वारा एक लिखित आवेदन पेश किया गया है। इनका कहना है कि इनके भतीजे को पुलिस वाले द्वारा मारपीट किए हैं, जिनको आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मेरा यह कहना है वैधानिक रूप से कि अगर उनको मारपीट किया गया है, चोट पहुंचाया गया है, तो उनको विधिवत रूप से यहाँ डॉक्टर को दिखा के यहाँ से रिफ़र करा के जहाँ भी चाहें अपने वहाँ पे एडमिट कराना था। और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं भी कराए हैं, तो अभी भी जहाँ पे अगर वो इलाज करा रहे हैं, तो उनके इलाज संबंधी संपूर्ण दस्तावेज हमारे यहाँ पेश कर दें, और पेश करने के बाद हमारे अधिकारिता रखने वाले जो डॉक्टर साहब हैं उनका ओपिनियन ले लेंगे। ओपिनियन लेने के बाद ही इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ये विधिवत कार्रवाई होगी। उनके द्वारा उस समय किसी प्रकार का यहाँ पे सूचना नहीं दिया गया, बल्कि मैं बता दे रहा हूँ कि जिसको ये बोल रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वही आदमी, वही लड़का हमारे पोर्च में मारपीट करते हुए अभी भी उसका रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। उसमें वो कहीं भी घायल नहीं है। उस समय उनको एनर्जी कहाँ से आ गया। गांधीनगर पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पैसे की लेन देन की बात को लेकर आरोपियों ने अपने साथी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। वहीं वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। गांधीनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने हत्या के आरोप में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बलरामपुर निवासी नधु कोरवा और धोमड़ा कोरवा अपने साथी राजेश कोरवा के साथ मजदूरी करने अंबिकापुर स्थित ग्राम सरगवा आए हुए थे। इसी बीच पैसे की लेन देन की बात को लेकर राजेश कोरवा के साथ दोनों आरोपियों का विवाद हो गया। इसके बाद आरोपियों ने राजेश पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित को गंभीर हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित की मौत के बाद गांधीनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज लिया और उनकी तलाश कर रही थी। वहीं बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों आरोपी ग्राम सकालो में छुपे हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर धर दबोचा। इसके बाद गांधीनगर पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड में पेश कर उन्हें जेल दाखिल कर दिया है। एपेक्स बैंक रायपुर के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर अंबिकापुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जिला सहकारी बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर उचित दिशा निर्देश दिए और प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। एपेक्स बैंक रायपुर के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने बुधवार को अंबिकापुर जिला सहकारी बैंक कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने
छत्तीसगढ़ राज्य का काफी समय तक शोषण किया। जिन उद्देश्यों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य बना, उस रास्ते पर काम ही नहीं हुआ। ऐसी योजनाएं लाई गई थीं कि राज्य का विकास रुक गया। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संवारने का प्रयास कर रही है। सरकार ने यहाँ की संस्कृति को बचाने में प्राथमिकता में रखा है। संस्कृति बचेगी तभी छत्तीसगढ़ के साथ न्याय हो पाएगा। अनुसूचित जनजाति को मूल धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने तेंदुपत्ते को 2,500 रुपए से 4,000 रुपए तक बढ़ा दिया। ऋण मुक्ति से लोगों का जीवन स्तर सुधर गया। 2,500 रुपए में धान खरीदी के निर्णय से गरीब किसान को काफी फायदे हुए हैं। 20,000 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया है। इससे पहले की सरकार ने किसानों के बारे में नहीं सोचा। बैजनाथ चंद्राकर ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिला सहकारी बैंक की स्थिति अभी ठीक है। इस बार सुव्यवस्थित तरीके से वसूली हो रही है व किसानों को ऋण दिया जा रहा है। अंबिकापुर में एपेक्स बैंक खोलने की प्रक्रिया जारी है। शीघ्र ही यहाँ ब्रांच खुलेगा। प्रदेश के सहकारी बैंकों में कई कमियों को पत्रकारों ने गिनाया तो श्री चंद्राकर ने कहा कि हम लोग जादुई परिवर्तन नहीं कर सकते, मगर धीरे धीरे सुधार का प्रयास चल रहा है। अंबिकापुर आने को लेकर उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों में जाकर देख रहा हूं कि वहां क्या काम हो रहा है। सरकार की योजना ग्रामीण स्तर पर कहां तक सफल हो रही है। वहीं बैजनाथ चंद्राकर के आगमन पर अंबिकापुर जिला सहकारी बैंक में कर्मचारियों ने उनका ढोल नगाड़े व सुगा नृत्य के साथ आत्मीय स्वागत किया। स्वागत उपरांत उन्होंने बैंक के सभी कर्मचारियों की बैठक ली व उन्हें संबोधित करते हुए उचित दिशा निर्देश दिए। चीफ सेक्रेटरी रहे हैं मध्य प्रदेश में, महारानी साहिबा रही हैं, डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, ये सब लोगों के साथ मुझे काम करने का अवसर विधायक के रूप में मिला और हम लोग सब मिलजुल करके काम कर रहे थे। आज डॉक्टर चरणदास महंत जी भी मेरे साथ 1980 से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं टी.एस. बाबा साहब, हमारे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में यहाँ छत्तीसगढ़ शासन में हैं और ये उनका अपना अंचल है और इसलिए मेरी विशेष जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर आकर के हम देखें कि ग्रामीण स्तर पर और जो योजना है वो कहाँ तक के सफल हो रहा है। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का काफ़ी समय तक शोषण हुआ। छत्तीसगढ़ के नाम पर ऐसी योजनाएं लाई गईं जिससे छत्तीसगढ़ का विकास जिस गति से होना चाहिए था उस गति से विकास नहीं हो पाया। हमारी जो सरकार का जो उद्देश्य है, जो मुझे जिम्मेदारी दिया है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जा कर के गाँव में, बैंकों में, सहकारी संस्थाओं में उन चीज़ों को देखूं और देख करके आगे बढ़ाने का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर के रेस्ट हाउस में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की उपस्थिति में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आपके द्वार आयुष्मान अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 31 मार्च तक चॉइस सेंटर शासकीय अस्पताल एवं पंजीकृत निजी चिकित्सालयों में हितग्राहियों का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना को एक ही कार्ड में सम्मिलित कर दिया गया है। इस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हितग्राही तीनों योजनाओं का एक साथ लाभ ले सकेंगे।
1 तारीख से 15 तारीख तक हमने रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इसमें हितग्राही समाहित होंगे वो सबको ये कार्ड मिल जाए। तो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी उनको अधिकृत कर दिया गया है कि जितने प्रदेश में कॉमन सर्विस सेंटर है वो इसका प्रिंट आउट बना देंगे और अन्य जगहों पे भी जो स्थान है वहाँ ये कार्ड सबको मिल जाएंगे। इसमें तीनों जो योजनाएं हैं सब समाहित हैं, उसको सुस्पष्ट करते हुए ही कार्ड बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो आयुष्मान भारत के साथ में डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, आयुष्मान योजना के तहत 50,000 केंद्र सरकार से, 4.5 लाख राज्य सरकार से, कुल 5 लाख तक का लाभ जिनको 1 रुपये राशन कार्डधारी हैं, 50,000 का जिनको APL हम कहते हैं 10 रुपये के राशन कार्डधारी, और 20 लाख का लाभ समस्त 1 रुपये किलो राशनधारी कार्ड वाले हैं, सबके कार्ड बन जाएंगे। और जो 10 रुपये किलो चावल वाले हैं जिनको APL कैटेगरी का हम कहते हैं, उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी की अनुमति से 20 लाख तक का इलाज 14 बीमारियों का। प्रयास ये है कि बीमारियों की संख्या बढ़ाएं, कि और बीमारियां भी इस 20 लाख के दायरे में इलाज उपलब्ध कराएं, इस पे भी विचार चल रहा है। कॉलेज के छात्रों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आगामी दिनों में विश्वविद्यालय एवं स्कूलों में आयोजित होने वाले ऑफलाइन परीक्षा का विरोध किया है और कोविड संक्रमण को ध्यान में रखकर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित किए जाने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि अब तक उन्हें कोविड का टीका नहीं लगा है, ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है, जबकि अभिभावक भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित है। वहीं साल भर छात्रों ने ऑनलाइन पढ़ाई की है, ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना छात्रों के साथ अन्याय होगा। अंबिकापुर की किन्नर अक्षरा मंडल ने इतिहास रच दिया है। अक्षरा सरगुजा संभाग की पहली 3rd जेंडर पुलिसकर्मी बनी है। अक्षरा के आरक्षक बनने पर किन्नर समुदाय में हर्ष का माहौल है। जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया में परचम लहराते हुए शहर के 3rd जेंडर प्रतिभागी अक्षरा ने संभाग की पहले किन्नर समुदाय से आरक्षक बनने का गौरव हासिल करते हुए 3rd जेंडर वर्ग के लिए एक मिसाल पेश की है। भर्ती प्रक्रिया में सफलता के साथ ही उत्तीर्ण घोषित होने के बाद प्रतिभागी अशोक मंडल उर्फ अक्षरा खुशी से झूम उठी। अक्षरा ने कहा कि बचपन से उनका सपना पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा करने का था और जुनून के साथ लक्ष्य हासिल करने के लिए मेहनत से उन्हें यह मुकाम मिला। उन्होंने कहा कि आज मेरा सपना सच हो गया। 3rd जेंडर वर्ग के प्रतिभागियों ने बेहतर प्रदर्शन किया और प्रदेश में 15 से अधिक प्रतिभागियों का आरक्षक के लिए चयन हुआ है। बहरहाल शहर के गांधीनगर निवासी अशोक मंडल उर्फ अक्षरा के द्वारा वर्ष 2018 में जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग भर्ती में भाग लिया गया था, जिसकी लिखित परीक्षा में वह उत्तीर्ण हुई थी और अंतिम दौर के फिजिकल टेस्ट के लिए उन्हें 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। शहर के PG कॉलेज मैदान में 3 फरवरी को आयोजित फिजिकल टेस्ट के 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद व गोला फेंक सहित 5 विधाओं में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। पुलिस अधीक्षक TR कोशिमा के द्वारा भी प्रतिभागी अक्षरा का हौसला बढ़ाया गया था। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में 3rd जेंडर के प्रतिभागी के शामिल होने पर अन्य प्रतिभागियों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। पुलिस द्वारा आज आरक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया और सफलता मिलने के बाद प्रतिभागियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में सफलता हासिल करने के साथ ही शहर की किन्नर प्रतिभागी अक्षरा व अशोक मंडल के आरक्षक बनने पर शहर के किन्नर समुदाय के लोगों में हर्ष का माहौल है। 3rd जेंडर वर्ग के सदस्यों का कहना है कि यह वर्ग अक्सर समाज की उपेक्षा का शिकार होता है, जिसके कारण यह वर्ग अक्सर अपने समूह में होता है और जीविकोपार्जन, रोजी रोटी के लिए जूझता रहता है। उच्च न्यायालय द्वारा शासकीय नौकरियों में किन्नर के लिए प्रावधान दिए जाने से समुदाय के लोगों में उम्मीद जगी थी और प्रतिभागियों ने भर्ती परीक्षा की हर विधा में सफलता अर्जित करते हुए यह मुकाम हासिल किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा पुलिस विभाग में सिलेक्शन हो गया है और मेरे गुरु लोगों का आशीर्वाद रहा, इसमें फुल सपोर्ट रहा कि मैं पुलिस विभाग में चल गई। मैं बधाई भी जाती थी और गुरु लोगों से, यानी कि हम लोग बधाई जाते थे तो उसमें बधाई छोड़ के नहीं आना रहता था, तो मैं गुरु लोगों को बोलती थी कि मेरे को पुलिस में जाना है, ऐसा करके तैयारी करना है रनिंग का, तो मैं जा रही हूँ, इतने बजे से इतने बजे तक मेरे को रनिंग करना है। तो गुरु लोग मेरे को छुट्टी दे देते थे कि जाके तुम तैयारी करो। मैं सुबह वही 5 बजे जाती थी, 11 बजे वापस आती थी, फिर वही दोपहर को
12 बजे 1 बजे जाती थी, फिर 2 बजे तक वापस आ जाती थी, फिर यहाँ 5 बजे से फिर 7 बजे तक हम लोग दौड़ते थे। और मैं अपनी चेला तो नहीं बेटी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनको बेटी ही मानी हूँ। और मैं ये चाहती थी कि शुरू से ये अपना जितना माइंड रहे वो अपना पुलिस में ध्यान दे। मैं यही चाहती थी कि एक दिन वर्दी में आए, और कम्युनिटी के लिए एक बड़ा वो है फैसला कि ये हमारे लिए इतना बड़ा काम की और नाम हुआ सरगुजा संभाग का। और जितने भी पढ़े लिखे मेरे किन्नर बहनें हैं, जैसे कि मीरा किन्नर है, वो भी ओडिसी में डांस कथक की है खैरागढ़ में, वो भी एमए करके आई है। मैं चाहती हूँ उसका भी जॉब लगी, अच्छा जगह में वो भी सिलेक्शन हो जाए। जैसे ये क्या बोलते हैं अक्षरा हो गई है, उसी टाइप से मैं चाहती हूँ कि वो भी सिलेक्शन हो जाए। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।